हम लोग जेपीएससी पीटी एग्जाम का क्वेश्चंस पढ़ेंगे। या तसो झील के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही है? तो सही उत्तर होगा 1, ये लद्दाख में स्थित है। 2, ये जैव विविधता अधिनियम के तहत लद्दाख का प्रथम विरासत स्थान है। 3, इसे पंछियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन सी केवल 1, 2 एवं 3 होगा। लकड़ावाला समिति संबंधित है तो ऑप्शन बी गरीबी आकलन से। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाई गई मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? ऑप्शन डी सार्वभौमिक आधारभूत आय का अधिकार। WTO के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुदान बॉक्स के रूप में विचार नहीं किया जाता है? डी व्हाइट बॉक्स अनुदान। जल और मिट्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें होगा ऑप्शन डी 1, 2, 3 एवं 4। इसमें रेत की मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर घटती है। यह बांगर एवं खादर स्वरूप में होते हैं। ये मृदा देश के कुल क्षेत्रफल का 40% हिस्सा है। इस मिट्टी में पोटास की मात्रा अधिक एवं फास्फोरस की मात्रा कम होती है। ये चारों सही होगा। पीएम कुसुम योजना संबंधित है ए कृषि सौर पंप व्यवस्था से। श्रम शक्ति सहभागिता दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? बी नियोजित एवं नियोजन के इच्छुक का कार्यशील आयु जनसंख्या के प्रति अनुपात। निम्न में से कौन से कथन खराई ऊंट के संबंध में सही है? तो इसमें ऑप्शन बी केवल 2 एवं 3। उनका नाम स्थानीय शब्द खारा जिसका अर्थ नमकीन होता है से व्युत्पन्न है। अपनी चारागाह तक पहुंचने के लिए समुद्र में लंबी दूरी तक तैरते हैं। 2 और 3 सही होगा। गिनी गुणक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें केवल 1 एवं 3। यह समाज में आय के असमानता के स्तर को मापता है। ये लॉरेंज वक्र के प्रयोग से व्युत्पन्न किया जाता है। डिब्रू सेखोवा जैव उद्यान निम्न में से कहाँ स्थित है? बी असम। अर्थ ओवरशूट दिवस संबंधित है पर्यावरण क्षरण से। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी स्थल पर हल की खोज संबंधित टेराकोटा की प्रतिकृति मिली? डी बनावली। नवपाषाणिक पुरास्थल बुरुडी झारखंड के किस जिले में स्थित है? उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रशासनिक संरचना आरोही क्रम में सही है? सी स्थानीय द्रोणमुख करवाटिका संग्रहण। प्रभावती गुप्त शासिका थी। सी वकटक वंश की। संगम ग्रंथ तोल्काप्पियम कार्य है। बी व्याकरण पर। मुगल मनसबदारी व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए कौन उत्तरदायी होता था? मीर बख्शी। मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था मुहर। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी किस नदी के तट पर स्थित थी? तुंगभद्रा। निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? लाल महल बलबन ये सही नहीं है। बाकी हिंडोला महल होशंग शाह ये सही है। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी ये सही है। लाल दरवाजा मस्जिद बीबी राजे ये सही है। निम्न में से कौन जहांगीर के समय का चित्रकार नहीं है? ख्वाजा अब्दुस समद।
1931 ईस्वी में कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों का प्रस्ताव पारित हुआ? कराची। निम्नलिखित में से किसने कहा था रैयतवारी एक ऐसी व्यवस्था है जो भारत में हमेशा से प्रचलित रही है? थॉमस मुनरो। निम्न में से किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? इंडियन मिरर। अमृतसर की संधि महाराजा रणजीत सिंह और किसके बीच संपन्न हुई? लॉर्ड मिंटो। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर द्वारा नहीं लिखी गई? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। निम्नलिखित वाक्य पर विचार करें। तो इसमें बी 1 नंबर सत्य, 2 नंबर असत्य, 3 नंबर सत्य, 4 नंबर सत्य। इसमें मुख्य भूमि भारत का 88 और देशांतर विस्तार लगभग 30 है, ये सही है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच 2.5 घंटे का अंतर है, ये गलत है। ऑप्शन 3 ये भी सही है। ऑप्शन 4 ये भी सही है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 1 और 4। कर्क रेखा भारत को 2 हिस्सों में बांटता है। भारत में सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा साझा करता है? मिजोरम। उत्तर से दक्षिण पश्चिमी घाटों को स्थानीय तौर पर जाना जाता है सह्याद्री, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम हिल्स। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? कृष्णा। आम्ल वर्षा भारत के किन राज्यों में सामान्य घटता है? केवल केरल एवं कर्नाटक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 1 और 4। भारत के पश्चिमी और मध्य भागों के गर्म और शुष्क जलवायु भागों में बाजरा रोपा जाता है। राजस्थान इसके उत्पादन में अग्रणी है। भारत में शुष्क भूमि की खेती उन प्रदेशों तक सीमित है जहां वार्षिक वर्षा 75 सेंटीमीटर से कम हो। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं का अंतर्राज्यीय प्रवास आखिरी आवासीय स्थान के अनुसार निम्न क्रम में है: गांव से गांव, गांव से शहर, शहर से गांव, शहर से शहर। जनसंख्या आकार के आधार पर निम्न में से कौन सा शहरी संकुलन का आरोही क्रम है? अहमदाबाद, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई। भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है? उपयुक्त में से कोई नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा संसद को 2/3 बहुमत से राज्य के किसी विषय पर कानून बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है? अनुच्छेद 249। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित है कि राज्य की नीति निर्देशक तत्वों को किसी भी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 37। किस संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अनुच्छेद 16 में 4 जोड़कर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए पदोन्नति में आरक्षण सुनिश्चित किया गया? 77वां संशोधन अधिनियम 1995। निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकरण के बारे में सही है? तो इसमें केवल 1, 2 और 3। यह सर्वप्रथम 1997 में स्थापित हुआ था। यह एक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना दर निर्धारण, संशोधन सहित दूरसंचार सेवा को विनियमित करने के लिए की गई थी। ये तीनों सही है।
भारत में पंचायती राज संस्था के कामकाज की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समितियां नियुक्त की गई थी? इसमें केवल 3 और 4। अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति। भारत में किस तिथि को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है? 25 दिसंबर। निम्नलिखित में से कौन सा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सत्य नहीं है? तो इसमें केवल एक। उनके कार्यकाल के प्रशासनिक खर्च संसद के मत के अधीन है, ये सही नहीं है, बाकी ये दोनों सही है। अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रयोग पर तर्कसंगत प्रतिबंध निम्नलिखित में से किन परिस्थिति में उचित ठहराया जा सकता है? तो इसमें केवल 1, 2 और 4। राज्य की सुरक्षा, मानहानि, सार्वजनिक व्यवस्था। किस समिति की रिपोर्ट ने भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए आदिवासी शासन सुनिश्चित करने के संदर्भ में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम 1996 के लिए मार्ग प्रशस्त किया? भूरिया समिति। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र के विकास पर सर्वाधिक बल दिया गया था? औद्योगिक क्षेत्र। शहरी क्षेत्रों में गरीबी के आकलन का आधार किस सूचकांक को माना जाता है? औद्योगिक श्रमिकों का उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। भारत निम्न में से किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक साथ ही साथ सबसे बड़ा उपभोक्ता और आयातक है? दलहन। निम्न में से कौन सा नकद फसल नहीं है? ज्वार। सतत विकास के निर्धारण हेतु किन सूचकांकों को आधार बनाया जाता है? उपयुक्त सभी। जोहान्सबर्ग में सतत विकास सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 2002। सतत विकास क्या है? उपयुक्त सभी। सतत विकास शब्द कब अस्तित्व में आया था? 1987। भारत में आर्थिक सुधार की प्रक्रिया कब शुरू की गई? 1991। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करें और नीचे दिए हुए कूट में से सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें ए होगा, 1 का 3, बी का 4, ए का मूल्य विभेद भूमि एकाधिकार होगा, बी का होगा भूमि सुधार का भूमि चकबंदी, सी का होगा गरीबी दुष्चक्र का रेगनर नरकसे, डी का होगा IBRD का ब्रिटेन वुड्स। ध्वनि तरंगों के दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंग दैर्ध्य। निम्न में से प्रतिध्वनि का कारण क्या है? ध्वनि का परावर्तन। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। निम्न में से कौन निर्वात में गमन नहीं कर सकता है? ध्वनि। वाहक तरंगों पर किसी सूचना के अध्यारोपण की प्रक्रिया का नाम है मॉड्यूलेशन। थैंक यू।